Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक दिख रहे हैं। बात करते हैं एयरलाइंस को जो हाल फिलहाल में थ्रेट्स मिल रही है। अगर एसेस किया जाए तो करीबन 125 से ज़्यादा थ्रेट्स मिल चुकी है पिछले अगर 9 से 10 दिनों की बात की जाए, और अगर ताज़ा बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की तो 30 थ्रेट्स की कॉल मिल चुकी है एयरलाइंस को, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं उनको। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली बात है, अपने आप में हैरान करने वाली बात है। आखिर कौन है जो ये धमकी दे रहा है? एक पर्टिकुलर ट्विटर हैंडल का पता चला है, उससे धमकियां दी जा रही है। करीबन 70% जो धमकियां दी गई है वो उससे दी गई है। उस ट्विटर हैंडल का मैं आपको नाम बता दूं जो कि जांच में अब बात सामने आई है। पहले आपको बता दूं कि सोमवार रात से मंगलवार दोपहर तक करीब 30 ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनको धमकी मिली है, जिनमें 10 एयर इंडिया के, 10 इंडिगो है, 10 विस्तारा की फ्लाइट्स हैं। ऑब्वियसली जब धमकियां आती हैं तो कई फ्लाइट्स को उतार दिया जाता है, कईयों को चेक किया जाता है इमीडिएटली, उसके बाद फिर क्लियरेंस मिलता है। ऐसे में आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा एयरलाइंस को उठाना पड़ता है। लेकिन ये कौन शख्स है जो बार बार धमकी दे रहा है और इसके पीछे वजह क्या है, ये मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। इससे पहले एक और चीज़ बताऊँ कि सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो ने 19 अक्टूबर को नई दिल्ली में एयरलाइंस के सीईओ और प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की, जिसमें इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया। हालांकि अभी इस तमाम मामलों की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिर ये कौन शख्स है जो बार बार धमकी दे रहा है और पुलिस क्यों इनको पकड़ नहीं पा रही है, एजेंसीज क्यों नहीं पकड़ पा रही है। कई बार टॉयलेट में कुछ पर्चियाँ मिलती हैं, कई बार ईमेल्स मिलते हैं, कई बार मैसेज मिलते हैं, कई बार कॉल्स के ज़रिए धमकी मिल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक ट्विटर हैंडल ज़रूर है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं गर्म हैं। ये कौन सा ट्विटर हैंडल है और आखिर क्या इसका लिंक है, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल एडम एक शख्स था। हम सबको पता है एडम का जो कहानी है, यानी यूएस की एक कहानी है एडम लेंजा की। ये एक ट्विटर हैंडल है जिससे 70% जो धमकियां मिली है इसी ट्विटर हैंडल से मिली है। हालांकि इसको सस्पेंड कर दिया गया है। जब जांच की गई तो पता चला कि दरअसल ये कौन है एडम लेंजा। दिसंबर 2012 की दोस्तों बात है। एक 20 साल का लड़का था जिसका नाम एडम लेंजा था। अमेरिका के एक सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल था जहां पर ये एक अंदर घुस गया था और इसने 20 बच्चों समेत 6 एडल्ट्स की जान ले ली थी, गोलियां चलाती थी। और तब से हम सबको पता है कि वहां पर जो गन चलाने का कल्चर है यूएस में बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर बार बार बहस भी होती है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। आए बगाहे कोई ना कोई घटना सामने आती रहती है। ये बताते हैं कि जब ये पूरी घटना हुई थी दिसंबर 2012 में, 14 दिसंबर की बात है, जब अपनी माँ नैन्सी की पहले इसने हत्या की गोली मारकर, इसके बाद गाड़ी ड्राइव करते हुए एलिमेंट्री स्कूल की तरफ चला गया था। वहाँ इसने जाकर गोलियाँ चलाना शुरू कर दी थी अंधाधुंध। आप सुबह के 9:30 बजे थे, हक्के बक्के रह गए लोग, और उसके बाद खुद भी अपने आप को गोली मार ली थी और मर गया था। अब इससे इस केस का कनेक्शन जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ट्विटर हैंडल है उसमें नाम एडम लेंजा है। क्या कोई ऐसा शख्स है जो इससे प्रभावित है और इस वजह से उसने इस ट्विटर हैंडल का नाम जो है वो इसके नाम पर रखा और अब वो लगातार धमकियां दे रहा है? इसकी तहकीकात शुरू हो गई है। लेकिन ज़्यादातर जो धमकियां आई हैं वो बाहर से आ रही हैं, विदेशों से आ रही हैं, और जो भारत की एयरलाइंस हैं उनमें ज़्यादातर धमकियां आ रही हैं। जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, इंटरनेशनल को इतनी ज़्यादा धमकियां नहीं मिल रही है। जैसे मैंने बताया कि करीबन 120 से 25 धमकियां आ चुकी हैं 9 दिनों के अंदर। इसमें ऑब्वियसली अब कई सारे एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एक और मैं आंकड़ा आपको बता दूं दोस्तों, 2014 से 17 के बीच 120 धमकियां मिली थी, जिनमें से आधी धमकियां दिल्ली और मुंबई जैसे व्यस्त एयरपोर्ट्स को थी। लेकिन अब जिस तरह से एकाएक इनकी संख्या बढ़ गई है, ये अपने आप में हैरान करती है। 150 मिलियन लोग रोज़ाना, ये कहें कि लगभग एक साल में ट्रैवल करते हैं। 33 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं हमारे, और इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में 33 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, और ये बताते हैं 3 से 4 हज़ार फ्लाइट्स डेली चले, जिनमें से 150 से ज़्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हमारे हैं। तो आप सोचिए अगर इस तरह की धमकियां आएंगी तो कितना ज़्यादा असर होता है। इसका असर क्या पड़ता है? असर ये पड़ता है कि कई बार फ्लाइट को लैंड कराना पड़ता है, जो पैसेंजर है उनको रिफ़ंड करना पड़ता है, उनकी रहने की, उनके जब तक क्लियरेंस नहीं होती उनका स्टे का जो है वो जिम्मेदारी एयरलाइंस की होती है। इसके अलावा
उनके खाने पीने की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है एडम लेंजा, या ये शख्स कौन है कि एजेंसियां पता ही नहीं कर पा रही है। मैं आपको पर्टिकुलरली सारे केसेस की अगर बात बताऊं तो सारे केसेस का जो ट्विटर हैंडल ऑपरेट हो रहा है वो लेंजा से हो रहा है। तो क्या कोई ऑब्वियसली इसको सस्पेंड कर दिया गया अकाउंट को, इसका मतलब कोई विदेशी साजिश है? हम सबको पता है हाल ही में दिल्ली के रोहिणी में एक ब्लास्ट हुआ, हालांकि उसमें तो प्रो खालिस्तानी ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। क्या ये किसी की शरारत तो लग रही है, लेकिन इसका मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ शरारत भर है? क्योंकि शरारत भर तो ऐसा नहीं हो सकती। 8 से 9 दिन लगातार अगर इस तरह की थ्रेट्स आना और ट्रैक नहीं हो पाना, ये अपने आप में बहुत हैरत करने वाली बात है। खैर, एजेंसियां लगी हुई है, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इसमें कुछ फ़ायदा या कुछ ऐसी चीज़ एजेंसीज के हाथ में लगेगी जिससे कि कॉन्क्रीट पता चल पाएगा कि सारे केसेस अलग अलग हैं या फिर इनका जो जुड़ाव है। जैसे मैंने बताया 70% केस ट्विटर हैंडल से जुड़े हैं, बाकी 30% केस कौन कौन से, क्या क्या उनके सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से ईमेल्स कौन से हैं जहाँ से ये धमकियाँ आ रही हैं, इसके अलावा मैसेजेस कौन भेज रहा है। तो ये सारी एजेंसीज जो है मिलकर काम कर रही है। गृह मंत्रालय बहुत बारीकी से नज़र रख रहा है, सिविल एविएशन मंत्रालय बारीकी से इन तमाम धमकियों पर नज़र रख रहा है ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन में जो सच है वो सामने आ सके। और जो पैनिक की स्थिति एकदम फैल जाती है कि आप सोचिए आप फ्लाइट में हैं और अचानक ये मैसेज आए एयर होस्टेस का कि फ़्लाइट में जो है वो टेक्निकल रीज़न से कई बार बताया भी नहीं जाता, क्योंकि कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग कई बार हो जाती है फ़्लाइट्स की, इसके बाद सर्चिंग फ्रिस्किंग का जो है वो दौर चलता है, उसके बाद बहुत देर तक फ़्लाइट रुकी रहती है। कई लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट काम रह जाते हैं इस चक्कर में, और बाद में पता चलता है जी ऐसा तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो कुछ नहीं था। फिर उनको दूसरी फ्लाइट से उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ा जाता है या उनको वापस भेजा जाता है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं होने के बाद निश्चित रूप से ये एक चैलेंज है सिविल एविएशन मंत्रालय के लिए और खासकर एजेंसीज के लिए पता लगाना कि आखिर सच क्या है, एडम लेंजा की आड़ में कौन सा ऐसा शख्स है जो साजिश रच रहा है। इस पर हमारी नजर रहेगी, आगे भी इसके बारे में अपडेट दूंगा। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताओ।